बिहार के छोटे से गांव से निकलकर प्रकाश कामत बना प्रोफेशनल इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसर। आज देश विदेश में जाकर कितने सारे रेसिंग कंपटीशन जीत चुका है। प्रकाश के पापा उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन प्रकाश का मन बाइक रेसिंग में लग गया। प्रकाश को आज होंडा कंपनी की रेसिंग बाइक के साथ न जाने कितने सारे स्पॉन्सर्स का साथ है। चेन्नई के रेसिंग ट्रैक में एक दिन के प्रैक्टिस का खर्च 15 से 20 हज़ार होता है, जो उसे होंडा कंपनी प्रोवाइड करवाती है। प्रकाश वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता है इस फील्ड में और अपने गांव का, अपने माता पिता का, अपने समाज का नाम पूरे विश्व में रोशन करना चाहता है। आगे खबर देखिए विस्तार से। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो उन सब का बहुत सपोर्ट है मेरे पे। तो उन जितने भी लोग मेरे लिए प्रे किए हैं, मैं चैम्पियनशिप जब मैं था, मुझे बहुत क्रैश हुई थी, मैं जीता हारा, वो सब मेरा सपोर्ट किए, मेरे को पुश किए आगे बढ़ने के लिए। तो मैं उसके लिए सबको बहुत थैंकफुल। मम्मी बहुत सपोर्टिव थी मेरी, हमेशा मेरे लिए मीन्स बहुत वो कस सही है, क्योंकि रेस डेंजरस थिंग है। उसके बाद भी मम्मी का सपोर्ट मिलना, और मम्मी जिस तरह से मेरी सपोर्ट की है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। हाय, मेरा नाम प्रकाश कामत है। मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट लदनिया ब्लॉक कुमखत पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 14 से नाजिटोल से बिलोंग करता हूँ, और मैं होंडा के लिए रेस करता हूँ। मैं प्रोफेशनल मोटरसाइकिल रेसर हूँ। आप इस फील्ड में कैसे आए हैं? आपके बड़े भाई जो हैं वो गूगल के क्लाउड में जॉब करते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आप भी पढ़ाई लिखाई करके उस फील्ड में जा सकते थे या कुछ कर सकते थे। आप पढ़ाई से हट के इस फील्ड में कैसे आ गए, थोड़ा वो बताइए। एक्चुअली मैं हमेशा से ही स्पोर्ट्स साइड रहा हूँ, बचपन से ही। स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में ताइक्वांडो खेलता था, फिर कराटे गया, मैंने उधर नेशनल जीता था। तो मैं बेसिकली मोस्टली स्पोर्ट्स साइड ही रहा हूँ। फिर मुझे इंस्पिरेशन जो था रेसिंग का, वो मोटो जीपी से मिला। मैं जब 14 इयर्स का था तब मैं मोटो जीपी देखता था। फिर मुझे धीरे धीरे यूट्यूब पे, फिर मैं धीरे धीरे वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे इस पे मतलब एज अ प्रोफेशन मुझे लेना चाहिए, और मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस था कि मैं ये कर सकता हूँ। तो आप जो हैं मतलब होंडा के प्रोफेशनल बाइक रेसर जो बने हैं, उसके लिए क्या कुछ करना पड़ा क्वालिफाई होने के लिए? सबसे पहले तो मुझे पहले पता करना था कि इंडिया में कहाँ होता है, कैसे होता है, और कहाँ जाना होता है। एक्चुअली जो यहाँ झारखंड और बिहार से हैं, इन्हें मीन्स हमें कुछ इस रेसिंग के फील्ड के बारे में कुछ पता नहीं था, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई। तो फिर मैंने सोशल मीडिया के हेल्प से मैंने पता किया कि रेसिंग चेन्नई में होती है, ट्रेनिंग होता है। तो मुझे धीरे धीरे वहाँ से मीन्स सोशल मीडिया से ही मुझे हेल्प मिला। तो मैं सबसे पहले चेन्नई गया, फिर वहाँ से मैंने एकेडमी ज्वाइन किया, 1010 रेसिंग एकेडमी था। फिर वहाँ से मैंने एकेडमी कंप्लीट की, वहाँ से सर्टिफिकेट मुझे मिला। फिर वो सर्टिफिकेट से मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई की, और उसके बाद मैं 2020 में रेस स्टार्ट किया, अपना रेसिंग करियर। सबसे पहला रेस जो है आपने वो कौन सा पार्टिसिपेट किया और उसमें आप सफल हुए थे या असफल हुए थे, वो बताइए। सबसे पहला जो मेरा रेस था वो इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैम्पियनशिप था, स्टॉक 165 सीसी कैटेगरी। उस टाइम मैंने राउंड 1 ही किया था, बट मुझे मेरी क्रैश हुई थी, एक्चुअली बहुत बैड क्रैश हुई थी, जिसमें मेरा ऑलमोस्ट कॉलर बोन टूटने वाला था। बट बस वो क्रैक आई थी, बट ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था। तो मुझे 2 महीना फिर से वापस घर जाना हुआ था। उसके बाद से कौन कौन सा रेस में आपने पार्टिसिपेट? फिर उसके बाद मैंने इंड्योरेंस रेस चलाया था, जिसमें एक बाइक होती है, 2 राइडर होती है, जिन्हें 4 आवर्स कंप्लीट करना होता है नेशनल में ही। उसके बाद मैंने कंप्लीट किया था, मैं 4th पोजीशन आया था। और फिर होंडा एक टैलेंट कप होता है, ऐसा मैंने सुना था। फिर वहाँ मैंने सोशल मीडिया में अप्लाई की होंडा टैलेंट कप के लिए। उसके लिए मुझे चेन्नई जाना पड़ा था। तो उस टैलेंट कप में मेरी फ़िटनेस टेस्ट, मेरी राइडिंग एबिलिटी, और मुझे कितना नॉलेज है बाइक के बारे में, ये सब मेरी टेस्टिंग हुई। उसके बाद मुझे सेलेक्ट किया गया स्टेज 2 के लिए। स्टेज 2 में मीन्स टोटल हम लोग तकरीबन 200 टू 300 राइडर्स थे, जिसमें से सिर्फ 30 राइडर्स सेलेक्ट हुए थे स्टेज 2 के लिए।
फिर स्टेज 2 में सिर्फ 4 राइडर्स सेलेक्ट हुए जो सबसे फास्टेस्ट थे। फिर वो 4 राइडर्स में से सिर्फ 2 राइडर को जो है वो रेस करवाया गया, 2 को पेंडिंग के लिए रखा गया था नेक्स्ट ईयर के लिए। दो सेलेक्ट में थे। मैं सेलेक्टेड था, मैं रेस टाइमिंग कर रहा था, मीन्स फास्टेस्ट टाइमिंग। करंटली किस जो है रेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अभी मैं करंटली इंटरनेशनल के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एशिया टैलेंट कप और एशिया रोड रेसिंग चैम्पियनशिप के लिए। कब होगा वो और कहाँ होगा? वो एशिया टैलेंट कप जो है वो सबसे पहले टेस्टिंग होती है, वो कतार में होती है। फिर उसके बाद वो थाईलैंड, जापान और मलेशिया में होती है। और एशिया रोड रेसिंग चैम्पियनशिप है, उनकी भी टेस्टिंग सबसे पहले सेपांग थाईलैंड में होती है, फिर मलेशिया होती है, फिर उसके बाद कतार और फिर जापान, फिर स्पेन जाया जाता है। क्या लक्ष्य है आपका इस फील्ड में? आप कहाँ तक जाना चाहते हैं? किस पोजीशन तक जो है आप जाना चाहते हैं? मेरी एम तो है मोटो जीपी और WSB के, जो कि सबसे लास्ट पॉइंट है रेसिंग के लिए। तो मुझे सबसे फर्स्टली मोटो जीपी जाना है या फिर WSB के, वर्ल्ड सुपर बाइक चैम्पियनशिप। आपने जो अपने जीवन में पहली बाइक चलाई थी वो, और उसके बाद से कौन कौन सी बाइक चलाई है अभी तक, वो बताइए। सबसे पहले मैंने CBR चलाई थी, होंडा की बाइक थी वो, मैंने सबसे पहले वो चलाया था। उसके बाद फिर मैंने KTM RC चलाई, फिर मैंने बुलेट चलाया। बट स्टार्टिंग मैंने होंडा की बाइक से की थी, CBR 150 से। उसके बाद से आप कहाँ तक गए हैं? कौन कौन सी बाइक चलाए? उसके बाद मैंने CBR चलाया, फिर CBR 250 चलाया, फिर पल्सर चलाया, फिर बुलेट, फिर KTM RC, देन रेस बाइक्स मैंने चलाना स्टार्ट किया, जो कि प्रोटोटाइप बाइक होती है। जैसा कि आप जीवन में कोई भी काम करिए, माता पिता को रहता है कि भाई उसमें कुछ पैसे कमाए, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है आज के डेट में। तो आपको भी मम्मी पापा ने पूछा होगा ना कि ये जो कर रहे हो उसमें कुछ फ्यूचर है, कुछ पैसे वैसे कमा लोगे या नहीं? तो इसमें क्या कुछ है, इनकम सोर्सेस है कोई, ये चीज़ करके अपना लाइफ जो है मतलब इजीली बिता सकता है कि नहीं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि मनी प्रॉब्लम नहीं थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अगर कुछ हो जाता है, अगर क्रैश कर जाते हैं आप, अगर आपको कुछ हो जाता है, तो ये सब, क्योंकि ये डेंजरस स्पोर्ट्स है, ये मोटर स्पोर्ट्स है, तो अगर आपको इसमें कुछ हो जाता है तो सबसे बड़ी पेरेंट्स की यही चिंता होती है, डर होती है कि अगर आप कुछ हो जाता है तो फिर मुझे समझाने में टाइम लगा कि जो रेसिंग है, एक्चुअली रेसिंग जो होता है वो सर्किट में होता है, ट्रैक में होती है, और उसके लिए सेफ्टी गियर्स मिले जाते हैं, हमें हेलमेट मिले जाते हैं, बूट्स होते हैं, और बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जो कि क्रैश से बचाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हम लोग रोड में चलाते हैं और बिना कुछ सेफ्टी गियर्स के चलाते हैं। तो वो सब मुझे एक्सप्लेन करना था, मुझे पेरेंट्स को कन्विंस करना कर था। लिया पेरेंट्स को। या मुझे ऑलमोस्ट 1 साल लगा था कन्विंस करने के लिए। इस फील्ड में जो है एक्सपेंसिव फील्ड है, तो खर्चे कैसे आप जो है उठाते हैं, वहन करते हैं, और इसमें ये अर्निंग सोर्स जो है वो क्या है? इसमें एक्चुअली अर्निंग बहुत डिफ़िकल्टी है, बिकॉज़ अगर आपका स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा है तो आपकी बहुत ज़्यादा पैसा लगती है। बिकॉज़ आप एक दिन का अगर ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको 15,000 से 50,000 तक आपको खर्च आती है। तो अगर आपके पास स्पॉन्सर नहीं है, कोई आपको पैसा नहीं दे रहे करने के लिए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो इसमें अगर आपको आपके पास अगर स्पॉन्सर है, अगर आप होंडा से स्पॉन्सर लिए हुए हो, अगर आप कोई कंपनी से स्पॉन्सर लिए हो तो सही है, आप कर सकते हो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आप अपने पैसे से रेस कर रहे हो या। तो इसमें मुझे होंडा स्पॉन्सर करती है, और 2-3 और स्पॉन्सर्स हैं, जैसे टाइची है, जेसी हेलमेट है, और भी इक्विपमेंट्स वाले स्पॉन्सरशिप मुझे देते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो पर ईयर आई थिंक 15 to 20 लाख खर्च पड़ जाता है मेरे पे। जो उसी से हाँ, जिसमें रेस और मेरा प्रैक्टिस होता है। स्टार्टिंग के खर्चे जो है वो आपने कैसे जो है मतलब कंप्लीट किया? आपके माता पिताजी का कितना रोल रहा? इसमें सबसे मेन पॉइंट मैं आपको बता देना चाहूँगा, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ आप खुद से नहीं कर सकते हो, आपको मनी के लिए भी और पेरेंट्स का सपोर्ट दोनों होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास मनी या पेरेंट्स सपोर्ट दोनों नहीं है तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है करना आपके लिए। तो पेरेंट्स का रोल इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है पेरेंट्स। खुश है माता पिता आपके? हाँ, अगर
हाँ, पहले पहले जो था वो थोड़ा टेंशन थी, क्योंकि ये बहुत डेंजरस था, और इसमें मीन्स कुछ इंडिया में एम वैसा नहीं था। लेकिन अभी जो है पेरेंट्स खुश हैं, क्योंकि मैंने नेशनल चैम्पियनशिप जीता है, और मुझे स्पॉन्सर्स हैं, और वो लोग खुश हैं कि मुझे इंजरी उतना नहीं होती है। मीन्स इस स्पोर्ट थोड़ा सेफ है, अब उनको ऐसा लगता है। तो जैसे जैसे ये काम में आगे बढ़ रहे हैं, इनके फैमिली का जो है सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, और ये खुद भी उस चीज़ को करने के लिए, फैमिली को कन्विंस करने के लिए जो है पूरा मेहनत किए हैं, तब जाके इन्होंने परिवार को मना लिया है। अब ये बताइए कि अभी इसमें जो लेवल कहाँ तक आप चले गए हैं, और कितने लेवल हैं जो अभी बचे हुए हैं? एक्चुअली अभी मैं लेवल 4 में हूँ, जो कि इंडिया में अगर देखा जाए तो लेवल 1 से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4 होती है। अगर आपको लेवल 5 कंप्लीट हो जाए तो मतलब कंप्लीट हो जाए, अगर आप जीत जाते हो, नहीं जीतते हो तो ये लेवल हो के भी आपका मीन्स कोई पॉइंट नहीं है। अगर आप जीत जाते हो, नेशनल चैम्पियनशिप जीत जाते हो, आपको स्पॉन्सर्स मिलते हैं, तो आप लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए ऑलमोस्ट आपको 30 लैक्स पड़ते हैं, 30 to 40 लैक्स कंप्लीट करने के लिए। और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जीत रहे हो या नहीं, आप इंटरनेशनल में जाके कैसा परफॉर्म कर रहे हो, तो ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो जीतना है पूरा। हाँ, जीतना है, मेरे दादाजी के लिए जीतना है। अच्छा, दादाजी हाँ। के लिए। दादाजी का नाम लेना चाहेंगे? हाँ, क्या नाम है? उनका नाम है मिस्टर सुखदेव कामत। तो अभी जो है आप करेंटली कहाँ रहते हैं, और कहाँ से जो है अपना प्रैक्टिस करते हैं, वो सब बताइए। अभी तो मैं करेंटली बेंगलोर में रह रहा हूँ। एक्चुअली वहाँ पे एक ट्रैक है, जो कि मेरा आप कह सकते हैं होम ट्रैक है। मैं वहीं पे प्रैक्टिस करता हूँ। जितना भी मुझे कुछ नया सीखना होता है, जितना भी लर्निंग्स होती है, स्किल्स, सब मैं वहीं पे सीखता हूँ। घर से दूर है आप, माता पिता सबसे दूर? हाँ, सबसे दूर हूँ या। प्रकाश के बड़े भाई हैं मेरे साथ, इनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ नंदलाल कुमार कामत। भाई के इस अचीवमेंट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बिहार झारखंड दोनों राज्यों में देखा जाए तो एक और लड़का था, लेकिन वो फिर आगे नहीं बढ़ पाया, तो ये अकेला है। तो बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए भी, और हमारे राज्य वालों के लिए, सबके लिए, देश वालों के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और हम चाहेंगे कि और भी आगे बढ़ें। यही कहना चाहेंगे, जो हमारा पोता जितना हो सके माँ भगवती उसको आगे बढ़ाए। खुश छिए? हाँ, बहुत खुश। प्रकाश के जो है पापा सब कुछ मान लीजिए, क्योंकि उनके मेहनत के बगैर जो है कुछ हो नहीं सकता था। आपकी उम्मीदें थी कि मतलब इस फील्ड में जाए, क्योंकि मतलब आप क्या चाहते थे? हम तो चाह रहे थे पढ़ के डॉक्टर बने। डॉक्टर बने। हाँ, लेकिन इसका अपना पर्सनल था, सोच था। काफ़ी हम प्रयास किए कि इसको रोके, लेकिन नहीं माना, चला गया। तो ठीक है, अपना जगह हम बोले जो भी करना है करो, लेकिन जिसमें रहो नंबर 1 में रहो। अच्छा, ये आपने कहा। हाँ, ये मेरा था निर्देश की करना है, जिसमें रहना है नंबर 1 पे रहना है। खुद क्या करते हैं आप? खुद हम ट्रांसपोर्टर है, हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है झारखंड में। यानी एक बेटे को डॉक्टर, एक बेटे को इंजीनियर? हाँ, ये मेरा प्लान था, लेकिन प्लान में थोड़ा चेंज हो गया। सोचा हुआ होता है? हाँ, नहीं होता नहीं है। एक लेकिन बन गया। हाँ, एक बना, और मेरा जो सोच था उससे ऊपर बना, अच्छा बना। अच्छा बना। और ये भी मतलब प्रकाश के जो है उससे आप खुश हैं या? बहुत खुश हैं, अब जाके खुश हैं, अच्छा, अब कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। तो अभी आप देख रहे थे मधुबनी टीवी पर, मेरे साथ थे प्रकाश कामत, जो कि एक प्रोफेशनल बाइक रेसर हैं, और इन्होंने अपनी जो भी अचीवमेंट है उसको बताया है आगे भविष्य में ये क्या कुछ करने वाले हैं। और अगर आगे और भी अगर ये कुछ करते हैं तो हम वो आपको मधुबनी टीवी के ज़रिए, जितने भी हमारे ज़िला वासी हैं, उन सभी को मैं सूचना देते रहूँगा। धन्यवाद। अब जो है मेरे साथ प्रकाश की बहन भी है। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा। तो नेहा, आप ये बताओ कि रक्षाबंधन में भाई रहता है घर पे कि नहीं? मतलब पिछले 4 साल से हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट नहीं किए हैं, क्योंकि कभी भी दोनों साथ में नहीं रहा है। ये 2022 मेरा फर्स्ट ईयर था जब हम पहली बार दोनों के साथ सेलिब्रेट किए थे, और ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है मेरे लिए, क्योंकि बहुत साल बाद हम पहली बार ये सेलिब्रेट किए थे। तो आपका भाई जो रेसर बन गया है, तो क्या कहना चाहोगे आप? हम बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस किए थे, और वो इन्होंने इस अलग से फील्ड चूज़ किया था, बट इसके वजह से इनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हुई थी, क्योंकि ये और चीज़ था, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ इनको फेस करना पड़ता। उसके बाद भी, इवन इन सारे ऑड्स के बाद भी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एंड ये अभी उस मकाम पे पहुँचे हुए जहाँ पे पहुँचना चाहते थे, और ये बहुत बेटर और भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं अपने भैया को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी कि वो और भी बेटर करें।
तो बहुत बढ़िया, देख लीजिए इनकी बहन नेहा ने भी जो है इनको आगे के लिए शुभकामनाएं दी हैं। और एक बहन अपने भाई की सफलता से तो खुश होती ही है और चाहती है वो कि और आगे इनका भाई बढ़े। आप क्या करते हैं नेहा? फ़िलहाल मैं अभी स्टैंडर्ड 12 में हूँ, साइंस स्ट्रीम में अभी पढ़ रही हूँ क्या एंड करना है आगे? मुझे कंप्यूटर साइंस लेना है एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। जी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हैं। एक भाई ऑलरेडी बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं और ये भी एक अच्छा खासा मतलब एथलीट बन गया है। तो अब उस पर प्रेशर है कि वो भी कुछ बने, क्योंकि जब दो भाई अगर परिवार में बढ़िया पोजीशन पे चले गए हैं तो छोटी बहन पे भी होता है कि यार वो भी कुछ मतलब बढ़िया होता है। ऐसा प्रेशर झेलना पड़ता है कभी भी? हाँ, मुझे भी कुछ करना। मुझे इतना कुछ प्रेशर फील नहीं होता क्योंकि मेरे भैया हमेशा बोलते हैं तुम्हें जो करना है करो, मेरा सपोर्ट तो हमेशा रहेगा। एंड मेरे भैया एंड मेरे पेरेंट्स वो हमेशा ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो उनका रहता है कि आपको जो करना है कीजिए एंड मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा। मेरे डैड जो है वो हमेशा मेरे को बोलते हैं कि बेटा आप अच्छे से पढ़ो और उसके बाद आपका रिजल्ट जो भी होगा वो उनके लिए मैटर नहीं करता, बस वो चाहते हैं कि मैं अच्छे से पढूं। इसलिए मुझे कभी भी किसी चीज़ का स्ट्रेस फील नहीं होता, बस रहता है कि हाँ मुझे अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना है ताकि मैं भी अच्छा जाऊँ। आपकी तीनों बच्चे जो हैं यहाँ पर हैं, ऑलरेडी तीनों विजनरी हैं, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। बच्चों के लिए दो शब्द अगर आप कहना चाहें। हम तो सर बहुत लकी हैं कि हमारे तीनों बच्चे जो है एक पर एक है और कोई किसी से कम नहीं है। और आप लोग से चाहेंगे समाज से, हाँ, ये हमारी बेटी है, ये भी स्कूल में टॉपर है। ये हमारे बेटा हैं जो इंटरनेशनल राइडर बन चुके हैं और एक बेटा हमारे गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और ये सब समाज का, परिवार का, सभी लोग का आशीर्वाद है। खुश है पूरा? हाँ बिल्कुल खुश है, मतलब बच्चे आपके एकदम खुश है। हम जैसा हम चाहते थे वैसा ही है, बेटर दे रहे हैं। बेटर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। एक कहावत है, मतलब अगर इंसान का जो है मतलब पुत्र सपूत तो क्या धन संचय, अब पुत्र कपूत तो क्या ही धन संचय। यहाँ पुत्र या पुत्री नहीं कोई मतलब वो है, दोनों बात बराबर है। लेकिन अगर ये लोग अच्छे बन गए तो ये अगर उनके लिए कुछ उनको नहीं भी देंगे तो ये लोग खुद ही अर्जित कर लेंगे। और अगर ये कितना भी अर्जित कर लें अपने लाइफ में, अगर ये तीनों अगर अच्छे नहीं होंगे तो वो सब डुबा देंगे। तो ये खुश हैं कि इनका जो है बच्चा इनसे भी आगे बढ़ा है और वो अपने लाइफ में अगर ये उन्हें कुछ ना भी दें तो भी